my OOTD. आज हम बनाएंगे बैंगन। बैंगन बनाने से पहले एक च्युइंगम मुंह में डाल लेते हैं। Hey, come on. Do you think you are not enough for yourself? You are wrong, babe. You are enough for yourself. आज तो धूप भी नहीं निकली है। This is my chopping board. एक की पसलियाँ इसी में काटूंगी। ट्रांजिशन दोनों में बहुत ज्यादा मेरी जुबान हकला जाती। लेट्स कट बैंगन। मैं दुनिया भुला दूं। ये वैसे तो ये सब्जी वाला बैंगन नहीं है, ये भरते वाला है, बट मैं आज इसकी सब्जी बनाऊंगी। इसके कीटाणु मारेंगे गरम पानी डाल के। यहाँ पे सब कुछ काट लिया मैंने, प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची। दिस इज माय सब्जी। कढ़ाई चढ़ा दी है। तो सब्जी चढ़ गई है गैस पे। अब मैं बना रही हूँ, मतलब मैं गूंद रही हूँ आटा। और आटा मुझे खड़े होके गूंदने में उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे जितना बैठ के गूंदने में लगता है, क्योंकि बैठने में हमारी पावर पूरी आटे पे जाती है, खड़े होके मैं उतनी पावर नहीं लगा पाती उसको। और मेरी दादी कहती है कहती थी कि आटा कैसे पता चले कि आटा अच्छा गूंद गया है। बहुत हंसी आई आपको। मेरी दादी कहती थी कि ऐसा पता चलेगा आटा कि अच्छा गूंद गया जब आटा पान मारने लगेगा। यानी कि आटा जब फट करने लगेगा, तो आटा कटता है ना, टर कचक कचक जब होने लगता है, यानी कि आटा अच्छे से गूंद गया है। तो मैं तब तक आटे को गूंदती हूँ, तो रोटियां अच्छी बनती है फुली फुली सी। चलो मैं आटा गूंदती हूँ। मैंने अपने गाने बंद कर दिए हैं और मैं यूट्यूब देखूंगी थोड़ा व्लॉग्स वगैरह। तो मुझे ना बैंगन की सब्जी ना, जो बैंगन होते हैं ना, मुझे ना लंबे लंबे और मोटे मोटे वैसे पसंद नहीं है, तो मैं उसको तोड़ तोड़ के तब खाती हूँ, कि मुझे ऐसे वाले पसंद है। मैं ऐसे ऐसे कट पूरा कर देती हूँ, देन सिर्फ आलू आलू रहने देती हूँ। अरे बाप रे, भाप बन गया पूरा, दिखे कहीं नहीं। कहाँ गया कैमरा? हाँ, तो आलू आलू रहने देती हूँ, बाकी बैंगन को मैं पूरा ऐसे करके तभी खाती हूँ, वरना मुझे वैसे पसंद नहीं है मोटा मोटा। पहले तो बैंगन खाती ही नहीं थी, अब तो मैं खाने स्टार्ट कर दिया है 3-4 साल से, खुद बनाती हूँ ना, क्योंकि इसलिए। वरना पहले मैं बैंगन नहीं खाती थी, करेला नहीं खाती थी, और अब मेरा करेला फेवरेट हो गया है। जैसे मैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से मैं भुजिया की तरह बनाती हूँ उसको, बहुत अच्छा लगता है यार। ये देखो फूली ना रोटी, ऐसी फूलती है गाइस। तुमको दिखाने के चक्कर में एक हाथ से बना रही हूँ। ये रहा मेरा नाश्ता, वो भी हो रहा है 1 बजे। तो ये अब हो गया मेरा लंच। ये रही दही, इतनी ज्यादा दही इतनी थी तो मैं इतनी ले आई भाई। और मैं इसमें नमक मिर्च डाल के खाती हूँ, मुझे विदाउट नमक मिर्च की दही अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। सो रोटी सब्जी दही। चलो मैं अपना लंच कर लेती हूँ, च्युइंगम थूक के आती हूँ पहले। मैंने वहाँ पे रख दिया है च्युइंगम, क्योंकि बाहर जाके इतना टाइम नहीं है, मेरे को भूख लगी ना बहुत तेज। तो लेट्स टेस्ट इट।
ये मैं वाइट बना रही हूँ अपने लिए। इसमें थोड़ा दही, ओए ओए ओए, इसमें थोड़ा दही डाल के कितना तीखा कर दिया है मैंने। मेरे लिए तो तीखा मस्त है, मुझे ऐसे तीखे पसंद है खाने, बट मेरा गला टंगने वाला है। तीखा इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने 3 बड़ी मिर्ची डाली थी, ग्रीन वाली, और आधा चम्मच लाल मिर्ची भी ठोक के डाल दी, बट बहुत टेस्टी हो रहा है सच में। मैं पहले बैंगन की सब्जी नहीं खाती थी, बट जब से मैं बनाने लगी हूँ तब से मैं सब कुछ खाती हूँ, ऑलमोस्ट सब कुछ खाती हूँ। सिर्फ मैं वो नहीं खाती चचिंडा, बाकी सब सब्जी खाती हूँ मैं, सिर्फ चचिंडा छोड़ के। आई डोंट नो, मुझे चचिंडा नहीं पसंद क्योंकि मैंने आज तक बनाया नहीं कभी चचिंडा, उससे मुझे बदबू सी लगती है। और तोरी भी नहीं खाती थी मैं पहले, और तोरी अब मैं इतनी चाव से खाती हूँ ना, बाय गॉड। काफी टाइम हो गया मैंने तोरी नहीं खाया, तोरी लेके आऊंगी अपने लिए, तोरी खाऊंगी। ये सीजन है क्या तोरी का? देखिए एक दिन मार्केट जाना है यार, मुझे सब्जी वगैरह लानी है। बहुत ही अच्छा हो रहा है, अब नहीं लग रहा मिर्ची, पहली बाइट में मुझे मिर्ची लगी थी। आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। नहीं कर सकते ना, मुझे पता है। ये देखो, फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगा रखा है, फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है और अभी भी रील स्क्रॉल कर रही हूँ। इतनी एडिक्टेड हो चुकी हूँ मैं रीलों से, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए ही नहीं है जैसे कि। बट 5 मिनट और, उसके बाद मैं अपना प्लान बताऊंगी आपको। सो मैं आपको अपना प्लान शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या वो नई चीज़ करने वाली थी, क्या मैं नई चीज़ जोड़ने वाली थी। सो आर यू रेडी? टना सो आज से गाइस मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं कॉलेज के, और अब मैं पढ़ाई करने वाली हूँ फॉर माई ड्रीम्स। मैंने काफ़ी टाइम से इनको, मुझे पता है मैंने इनको काफ़ी टाइम से अबेंडन कर रखा था, इग्नोर कर रखा था। मैं कुछ कर ही नहीं रही थी अपने ड्रीम्स के लिए। लाइक कभी खाली बैठी रहती थी तो सोचती रहती थी कि करना है, मुझे करना है, बट मेरे अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं था कि मुझे करना है। मैं करूँ कैसे, मुझे करना है पर मैं करूँ कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो अब मैं वो क्लियरेंस अपने दिमाग में ला रही हूँ। जैसे कि आपने मैंने पहला वाला ब्लॉग देखा होगा, उसमें डिक्लटर करा, वो भी मैंने इसीलिए करा क्योंकि मैं पूरा पूरा क्लियरेंस लाना चाहती हूँ अपना हर चीज़ में। तो मेरा हाथ दुख रहा है, रुको। आई हैव वन मोर नोटबुक जिसमें मैंने बहुत सारे वोकैब्स लिखे हैं। पूरे ये वोकैब से भरी हुई है, आधी मतलब ये जितने भी है यहाँ से लेकर इतना पूरा। ये इतना पूरा वोकैब से पूरा मेरा भरा हुआ है। लास्ट ईयर नहीं, 2024 में मैंने ये सब कुछ लिखा था, या 2024 में, एंड जो कि मैं अब भूल चुकी हूँ। ओके, हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे और एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। लेट्स लर्न इट अगेन। गाइस, टुडे आई लर्नड अ न्यू वर्ड, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोसिस। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोसिस, सुपर फिर से भूल गई। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोसिस, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोसिस, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोसिस। ये वर्ड 34 अल्फाबेट्स का है गाइस, 34। SUPER
CIALI, नहीं, हाँ, FRAGILIEXPAILIDOCIOUS। शायद मैंने गलत बोला है सब कुछ, फिर से बताती हूँ। SUPERCALIFRAGILIFRAGILIDOCIOUS, सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपिएलिडोशियस। सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपिएलिडोशियस। अगर हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में इस वर्ड को यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे? सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपिएलिडोशियस। सुपर कैलिफ्रैजिल, मैं आपको नॉर्मल मैं आपको 2026 विश कर रही हूँ। हैप्पी, पीसफुली अमेजिंग सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपिएलिडोशियस 2026। ओह माय गॉड, मैं तो बस उसी वर्ड पे अटक गई हूँ दोस्तों, सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपिएलिडोशियस पे। आज मैंने एक पेज पढ़ा, अभी फिलहाल के लिए अभी मैंने सिर्फ एक पेज पढ़ा है। लेट्स सी, अगर मेरा मन हुआ, मेरी अंतरात्मा ने बोला कि फिर से पढ़ ले, तो क्या पता मैं दूसरा पेज भी पढ़ लूँ, बट फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अगर मैं आगे ब्लॉग बनाऊंगी तो इट मीन्स मैंने पढ़ा, और मैं आगे अगर ब्लॉग नहीं बनाऊंगी तो इट मीन्स मैंने नहीं पढ़ा। गाइस, मैं पढ़ तो नहीं रही हूँ, बट ना छत से ना बड़ाम बुड़ूम की आवाज़ आ रही है। कोई है नहीं, मैं तो अकेली हूँ यहाँ। तो ये बड़ाम बुड़ूम कौन कर रहा है छत पे? चल के देखते हैं, कहीं बंदर तो नहीं, या कहीं आदमी तो नहीं, कहीं रात में मेरा मर्डर कर दिया यहीं। ओह, आई वॉज राइट, ये बंदर ही हैं जो बड़ाम बुड़ूम कर रहे हैं, इनको चैन नहीं है। मेरे को देख के उधर छत पे कूद गया, उधर उनके छत पे। गाइस, यही है वो लोग, मतलब यही है वो बंदर। चैन नहीं है इनकी आंखों, पाँव, हाथों को। हाँ है वो, देखो 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 देखो, ये महारानी वहां से देख रही है कि मेरे को कुछ देंगी खाने के लिए स्टिक्स। ये आंटी का कुत्ता है, ऐसा देख रहा है कि मुझे स्टिक्स देंगे खाने के लिए। देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे? दरवाजे पे जो आता है उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, और जब खुद का घर में कुछ ना हो तो क्या दोगे? चलो, कोको के हिस्से की स्टिक्स तो वही खा रहा है। इतनी गंदी बदबू आती है इनसे, ये मटन स्टिक है। हेलो हेलो, ये जा, या मस्त मस्त। आपने कभी कढ़ाई में खाया है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये कढ़ाई में नहीं खाते हैं, तो भाई मैं तो बचपन से खाती हूँ। पता पहाड़ में क्या होता है? पहाड़ में तो कढ़ाई में ही खाते हैं। लाइक जो कढ़ाई का टेस्ट होता है वो, और हमारे पहाड़ में कहते हैं जो कढ़ाई पे खाता है ना उसकी शादी में बारिश होती है। मैंने कहा होने दो और मजा आएगा। सो मैंने खा लिया है खाना। रात का अपना डिनर हो चुका है मेरा, 5 बज रहा है अभी। अब नहीं खाने की मैं रात में। अब आप इसको आलस कहो चाहे कुछ भी कहो, बट सही होता है कि टाइम पे खा लो। ये हालत मैंने सुधार दी है कुछ दिनों से अपने। 1 हफ्ते से ना मैं टाइम पे खा रही हूँ। लाइक 6 बजे के बाद तो खा ही नहीं रही हूँ कभी। च्युइंगम चबा रही हूँ मैं, जॉ लाइन बनाने का ट्राई कर रही हूँ, ऐसे चबाऊंगी। वो
जॉ लाइन वाला ट्रेंड नहीं चल रखा, अबे ऐसी करके मैं चार्जर तोड़ूंगी एक दिन। वो जॉ लाइन वाला ट्रेन बोल रही थी मैं भी, ट्रेन नहीं चल रखा है, आगे करते हैं कभी एप्पल तोड़ते हैं कभी कुछ तोड़ते हैं, मैं सीधा खरबूजा तोड़ूंगी। सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि अभी नया नया मुंह पे छपा है ना मेरे ये, इसलिए। सो गाइज मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था, सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। और ये मैं अपने सुंदरू मुंदरू के साथ सो रही हूँ, ये और मैं साथ में फ़ोन चला रही हूँ। अभी थोड़ी देर फिर हम आराम से सो जाएंगे। बाय बाय। हाँ याद आया कि मैंने ना अभी तक इसका कुछ भी नाम नहीं रखा है, तो मैं इसका अच्छा सा नाम सोचूंगी जो मेरे दिल का करीब होगा, तो मैं इसका अच्छा सा कुछ नाम रखूंगी। अभी मैं इसको ऐसी सुंदर मुंदरू कहती हूँ। ये मेरे पास है 2023 से, 2023 मई से है ये मेरे पास, 2023 से 2024, 23, 24, 25, 3 साल इसको हो गए, ये चौथा साल है इसका मेरे पास। हमेशा मेरे पास रहता है सोते टाइम। जिनका कोई नहीं होता ना दोस्तों, उनको यही सहारा लेना पड़ता है। ओके बाय बाय।